जी, मेरा नाम बानो है और मैं मिट्टी से बात कर रही हूँ। मेरा जो है शहर मिट्टी है। मैं एज़ ए सैनिटरी वर्कर्स यहाँ पर काम करती हूँ और मेरे साथ मसला ये हुआ है। और मैं दूसरी बात कि मैं यहाँ पर जो है एक आज़ादाना मुबश्शिर तौर पर ख़िदमत भी करती हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरे साथ मसला ये हुआ है कि मैंने जो है अपना यहाँ पर किसी लोहाना जो है लोहाना नरेश उसके पास मैंने अपना चेक जो है वो गिरवी रखवाया था। तो वो ये एहसास कफ़ालत के पैसे भी चलाता है। तो आज से तकरीबन 10 दिन पहले की बात है कि जब मैं पैसे लेने के लिए वहाँ पर गई, तो वहाँ पर कुछ औरतें ज़बरदस्ती कमरे में घुसी, जबकि मैं अंदर गई नहीं थी, मैं बाहर थी। और इसी ने आकर मेरी सब औरतों के बीच में मेरी बेइज़्ज़ती की और मुझे कहा कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर जो तमाशा हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मेरे मुँह पर हाथ है, कोई माई का लाल तुझे यहाँ से पैसे नहीं निकाल के देगा और तू रुलेगी इन पैसों के लिए। और फिर मुझे ये भी इन औरतों के बीच में, इतनी आवाम के बीच में इसने मुझे ये कहा कि तेरा चेक मेरे पास पड़ा है, हर रोज़ तू दुकान पे आती है, मैं तुझे पैसे देता हूँ, फिर भी तू भूखी मर रही है। तो मैं यही दरख्वास्त करती हूँ, अपील है मेरी कि देखें कि अगर कोई मजबूरी में अपना चेक वहाँ पर रखवाता है, किसी से अमानत पर पैसे उठाता है, तो हालाँकि मैं उसे ब्याज भी दे रही हूँ, तो वो उसका हक़ नहीं है कि वो मुझे इस तरह लोगों के बीच में उन रुपयों की वजह से, उस रकम की वजह से ज़लील करे। उस बात का गुस्सा निकालने के लिए जब से ईद शुरू हुई, आप सब जानते हैं कि बकरा ईद आई। बकरा ईद की वजह से सबकी सैलरियाँ जो है वो 25-26 तारीख से हो चुकी थी और आपके सामने आज 7 तारीख है। कल 6 तारीख थी, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मैंने तकरीबन पता नहीं, तकरीबन 40-50 के नज़दीक मैंने कॉलें की हैं। उनके एक एजेंट है जो काम करती है, वो मेरी क्रिश्चियन मज़हब की भी है और उसके नंबर पे मैंने कॉल की थी, जिसके ज़रिए मैंने ये चेक रखवाया था। मैंने चेक माँगा कि मैंने सैलरी लेनी है, मेरे घर पर आटा नहीं है। इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं सुबह को बच्चे भेजती हूँ, तकरीबन 10 दिन मेरे साथ इसने ये रवैया किया है। मैं सुबह बच्चे भेजती थी तो कहता था शाम को आओ, शाम को बच्चे भेजती थी तो कहता सुबह आओ। अगर घर पे बच्चे भेजती थी तो कहते घर पे ही नहीं है। तो तकरीबन 10-12 दिन मेरे साथ यही इसने सीन किया है। कल मैंने बीपी मेरा लो हो गया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने इसको कॉलें की हैं। मैंने वॉइसें, मेरे पास वॉइसें भी पड़ी हुई हैं कि मैंने मिन्नत से बात की है कि भाई मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे मेरा चेक दें ताकि मैं जो है अपनी सैलरी उठा सकूं। और ये मेरे कोई टोन का ऑफिसर नहीं है, ये कोई मेरा ऑफिसर नहीं है, ये सिर्फ एक महज एक मिट्टी शहर में कफ़ालत, एहसास कफ़ालत के पैसे चलाता है। और मैंने मजबूरी तौर पर 24,000 30,000 मैंने उठाया था, जिसमें से मैंने 11,000 इसको वापस किया है और मैंने बाकी मेरा 24,000 है। हर महीने में इसके घर पे जाके इसकी जो रकम है, ब्याज है, वो इसको देकर आती हूँ, ठीक है। उसके बावजूद ये जब भी जहाँ पर भी मिलता है, औरतों के बीच में भी ये मेरी बेइज्जती करता है और मुझे यही चीज़ का एहसास दिलाता है कि मैं इसको चेक देकर मैं इसकी ज़र ख़रीद जो ग़ुलाम बन चुकी हूँ। ये मुझे अब अपने ग़ुलामों में जो है तशबीह दे रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस अपील को सुने। मैंने इसके पास में चेक लेने के लिए तंग आकर मैं खुद गई हूँ और ये मुझे रास्ते में मिला है। इससे पहले मेरे फ़ोन पे बात हुई, इसने मुझे फ़ोन पे नाज़ेबा गालियाँ दी हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी की है। मैं इस तरह की इसने मुझे नाज़ेबा गालियाँ दी हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं एक इज़्ज़तदार औरत हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मैं पास्टराना तौर पर यहाँ पर ख़िदमत करती हूँ। आप किसी से भी यहाँ पर पूछ सकते हैं कि मेरी एक इज़्ज़त है, एक मकाम है। और इस शख्स ने रास्ते में मुझसे बदतमीज़ी की है। इसके साथ एक इसका जो गाड़ी चलाता है, मुक्कू मेघवाड़ है या पता नहीं क्या है, वो है और ये दोनों थे, क्योंकि इसे बाइक नहीं चलानी आती। और ये मुझे रास्ते में मिला, इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और ना चाहते हुए भी, मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप तक ये अल्फाज ज़रूर पहुंचाऊंगी जिस बातों ने मुझे जो है वो तोड़ा है कि इज़्ज़तदार औरत को जो है ना, जब उसकी इज़्ज़त पे गलत बात की जाती है तो वो बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, मेरी सैलरी के बारे में बात थी तो मैं बर्दाश्त कर रही थी। इसने मुझे कहा कि तेरे जैसी 100 औरतें मेरे सामने हर रोज़ सड़क पर नंगी होकर खड़ी होती हैं, तो क्या मैं इसको चेक देने के बदले क्या ये मुझसे ये उम्मीद रखता है? जी, मैं कल जब ये मुझे मिला है गली में और इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ इसने बदतमीज़ी की, यहाँ तक गाली गलौज के साथ-साथ हाथों-पाई भी हुई है।
और हाथापाई में मेरे कपड़े वगैरह इसने सारे जो है मेरे डैमेज हो गए, कपड़े फट गए। फिर मैं वहाँ से अपनी बिरादरी में गई हूँ और मैं बहुत दुखी होकर गई। मेरी पूरी बिरादरी ने मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ थाने गए। थाने में मैं 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बैठी रही हूँ, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कच्ची एफआईआर जो है वो एनआईसी जो करते हैं वो की है। उसके बाद मैं अपने ऑफिसरों के पास गई हूँ, जो मेरे टाउन के, मैं एज ए सैनिटरी वर्कर्स काम करती हूँ। मैं अपने ऑफिसरों के पास गई। हमारा जो यहाँ का चेयरमैन है डॉक्टर मनोज कुमार, वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने वो अगर यहाँ पे होते तो वो मुझे कभी मायूस ना होने देते, लेकिन वो यहाँ पे नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में उनका भतीजा सुशील था, जिसके बारे में मुझे नरेश ने पहले ही कहा था कि वो मेरा दोस्त है, तू किसी के पास भी चली जा, तेरा कोई नहीं सुनेगा। और मैं सुशील के पास गई, मैंने उसके पाँव पे हाथ भी रखे और मैंने उसे कहा कि इसकी एफआईआर मेरे साथ कटवाएं। उसने कहा कि ये तो मैं कतई भी नहीं होने दूंगा, एफआईआर नहीं कटिंग होगी। बाकी उसने कहा है कि उसने नरेश, मेरे सामने नरेश से बात की सुशील ने, और नरेश ने उसको कहा कि इसने 80,000 मुझसे चेक पे उठाया और इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। इसने जो है ना मुझे नकली चेक दिया है और मैं इस पे केस करूंगा। और वो सुशील साहब मेरी बात सुनने पे तैयार ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि जो नरेश कह रहा है वो सही है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं अपने डॉक्टर मनोज कुमार चेयरमैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे माई बाप है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरे साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आज वो एक क्रिश्चियन के साथ इस तरह बदतमीजी कर रहा है, कल को वो सबके साथ करेंगे और ये फिर काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। खुदा रा आप